उन्होंने कहा कि हम इन सबके साथ रह के देख चुके हैं और हमारा अनुभव ये कहता है कि चाहे भाजपा के साथ चले जाओ, चाहे सपा के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, हमारा वोट इनको चला जाएगा, इनका वोटर हमारे साथ कभी नहीं आता। तो हम हमेशा घाटे में रहते हैं। अब मायावती के पास बचा क्या है? लोकसभा में 1 सीट नहीं है, विधानसभा में आपके पास 1 सीट है, सिर्फ 12% का वोट आपके पास। गलत कह रही है, गलत कह रही है। मायावती को भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने ही सत्ता में पहुंचाया। मायावती को समाजवादी पार्टी के वोटर ने 10 लोकसभा सांसद 19 में दिलाए। अभी मैं उसी की बात तो ये कहना कि मतलब लाभ नहीं होता, लाभ सबको होता है, लेकिन सवाल यह है क्या भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है उसमें ये सब साथ आकर कोई लाभ ले पाते हैं? क्या ये सवाल है। सर राहुल गांधी मायावती का वोट चाहते हैं, चलिए तो ठीक है, मायावती को साथ भी लाना चाहते हैं क्या वाकई में? देखिए, राहुल गांधी को यदि आप देखें पिछले 2 साल से वो लगातार कोशिश करते रहे कि जो भी दूसरे दल है, नॉन बीजेपी दल, वो साथ मिले। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की, भले वो मिले कि नहीं मिले। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी राहुल गांधी चाहते थे कि कुछ साथ चले जाए, हरियाणा में भी चले जाए, वहाँ पर भी चले जाए, दिल्ली में भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के साथ भी राहुल गांधी ने लगातार कोशिश की और ये भी सच है कि मायावती के साथ भी कोशिश की। दरअसल प्रॉब्लम क्या हुई है कि पिछले 20 साल में एक राजनीति बदली है। 20 साल पहले हम राजनीति में जिसके पास 30% वोट आ जाते थे, 30 से 32% वोट, वो सरकार बना लेता था। वो पॉलिटिक्स ओवरऑल चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी काल उसको देखे तो उसने पूरी गणित को गड़बड़ा दिया। वो अब 40% से 45% से ऊपर चली गई है, कई जगह वो 50% पर हो गई है। तो 50% वोट का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। सबको एक होना पड़ता है, तो उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पेपर पे ठीक लगता है, ये भी कह दे कि भाई 9% उनके और 20% उनके और 30% उनके, सब मिला के 52% हो रहा है। तो 52% मान लीजिए नहीं हो रहा, तो 45% तो हो रहा होगा। Exactly. और वो अभी दिखा आपको 2024 के चुनाव में, लोकसभा में, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हो गई तो बीजेपी को उसने वहां पर उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में हरा दिया, पीछे कर दिया। राहुल गांधी की बात ही सही मान लें कि मायावती जी मन से नहीं लड़ी। हाँ, बल्कि 10% वोट ले आई। हाँ, 10% तो बिना मन के, क्योंकि उनका वोट तो 18% के करीबन है ना, तो वो 10% वोट तो बिना उसके भी आ रहा है। तो यदि मायावती जी मन से लड़े और समाजवादी पार्टी की ताकत रहे और कांग्रेस भी अपना वोट बढ़ा ले, तो तीनों मिलके 40-42% पर अगर पहुंच जाती है, उसको गणित के हिसाब से 50% में मत जोड़िए, 45% आप फैक्ट के तौर पर राहुल गांधी की दोनों बातों को सच मानते हैं कि उनकी मायावती साथ आती तो बीजेपी गड़बड़ा जाती, और दूसरा कि मायावती जी किसी वजह से चुनाव ठीक से नहीं लड़ती? दोनों बातें साफ है उसमें, इसमें कोई ऐसा बड़ा खेल नहीं है। मायावती जी लगातार, और इस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से खत्म किया है। बाकी जिसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को तो फायदा ही हुआ है कि कुछ वोट जो था, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आता था, वो चल रहा है। लेकिन अखिलेश, और अब 2027 के चुनाव के लिए तो जरूरी है कि वो तीनों पार्टी एक साथ आ जाए, यदि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। क्योंकि योगी सरकार के वोट बैंक में 45% से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। पिछली बार 41% था। हाँ, तो 40 से 45% का वोट है, तो उसके लिए तो तीनों पार्टी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला 41% वोट, सपा को मिला 32% वोट, कांग्रेस को मिला मात्र 2.5% वोट, उससे भी कम, और बसपा को मिला ऑलमोस्ट 13%। माहौल भी बनता है ना, परसेप्शन भी बनता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। मतलब वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सीट किसी को कितनी मिली हो, वोट है मायावती जी का। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन मूल सवाल की तरफ फिर से लौटने हैं कि राहुल गांधी सचमुच ये चाहते हैं कि लोग उनके साथ आए, वो एक गठजोड़ बनाए? तो मैं इसको नहीं मानता हूं। वो चाहते हैं कि लोग आए, उनको नेता मान लें। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव के पहले जब 23 जून 2023 की पटना की बैठक हुई थी, उसके बाद जिस तरह का तमाशा हुआ, फिर जो नेता चुनना था, कमेटी बननी थी, एक ऑफिस बनना था, वो सब नहीं बना और नीतीश जी उससे बाहर हो गए। चलिए, वो आपको नहीं समझ में आता तो मान लें, राहुल गांधी की नीयत पे आपको संदेह नहीं होता। महाराष्ट्र का चुनाव था, उद्धव ठाकरे कहते रह गए, संजय राउत गिड़गिड़ाते रह गए कि भैया या तो तुम अपना बता दो कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं तो हम ही घोषित कर दो ना। कांग्रेस ने होने नहीं दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रवृत्ति गठजोड़ के साथ की है ही नहीं, वो चल नहीं सकते हैं। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस घुटनों पे आ जाए और सबकी बात मान रहे हैं, तभी ये माना जाएगा कि ये चाहते हैं? कहा घुटनों पे आ जाए? सवाल ये होता है कि जब आप रणनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार आप छोड़ते हैं कुछ चीजें
क्या उस वक्त नीतीश कुमार को संयोजक बना देते तो कुछ बिगड़ जाता? अगर बढ़िया संख्या आती तो फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती, सब उन्हीं के पीछे चले आते, कौन नीतीश के पीछे खड़ा होता? भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को बनाया ना, एकनाथ शिंदे को बनाया। रणनीति तो ऐसी ही होती है ना। रणनीति का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो मायावती को बनाया था भाई मुख्यमंत्री। मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी, भाजपा ने बनाया ना मुख्यमंत्री उनको। तो रणनीति तो ये होती है कि आप सत्ता का, और तो और भारतीय जनता पार्टी तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना दिया। रणनीति ये होती है। आप ही वकालत करते हैं कि कांग्रेस कब तक बैसाखियों पे चलती रहेगी, इनको अपने दम पर खड़े होना चाहिए। यही मैं वहीं खड़ा हूं। राहुल जी भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनको बैसाखियों के लिए संदेह वो सिर्फ पैदा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे क्या होगा कि मायावती का जो मतदाता है वो सोचेगा कि अच्छा बहन जी तो हमारा काम नहीं करे। अरे भाई, तो ये आप क्यों नहीं सोच रहे कि उनमें से बड़ा मतदाता कहेगा अच्छा भाजपा हमारा काम कर रही? ऐसा क्यों नहीं सोच, या अखिलेश यादव हमारा काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के पास आएगा। अब दोनों पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं ना, मुझे बताइए इसमें से क्या आपको लगता है ज्यादा पॉसिबल है? मायावती जी, अखिलेश जी, कांग्रेस तीनों एक साथ आ जाएं अगले विधानसभा चुनाव से पहले, या ये वोट जो तोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी वो मुमकिन हो जाए? सर, मायावती जी का जिन कारणों से वो अभी तक नहीं आई है, मुझे उस कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। ये अच्छा तरीका है कहने का। तो इसलिए उनके साथ आने की संभावनाओं पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मायावती जी आखिरी समय में क्या तय करती है नहीं करती है, लेकिन राहुल गांधी के मैं उस पर नहीं करता। मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ कि राहुल गांधी को एक डिक्टेटर लीडर के बिहेव उस पर आना चाहिए, अब एटीट्यूड पर। वो बहुत डेमोक्रेटिक लीडर पार्टी में और इंडिया गठबंधन में है कि कोई भी जो बात कहता है उस पर वो थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। यदि वो संगठन में भी, कांग्रेस में भी, मतलब हो सकता है खराब लगता हो, लेकिन कभी मजबूती के लिए जरूरी होती है कि डिक्टेटरशिप हो। आज भारतीय जनता चला रहे हैं और क्या होता है डिक्टेटर? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना। कहाँ हो रहा है? हरियाणा में उन्होंने चलाई क्या? उनकी बात नहीं मानी गई। दिल्ली में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। मध्य प्रदेश में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। राजस्थान में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें आप कहें कि उनकी बात को माना गया हो। तो इसलिए उनको फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यूपी में क्या स्टैंड लेना चाहिए उनको? नहीं, वो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज अकेले वहां चुनाव लड़ सकती है। यदि देखिए आपके पास कैंसर हो जाए थर्ड स्टेज पर, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पर लड़ाई लड़े। पहले जो फीवर हो रहा होता है कैंसर के दौरान, उसका इलाज करना होता है। तो कांग्रेस को अभी उस फीवर के इलाज की जरूरत है। विवेक जी, विजय जी बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को डिक्टेटर होना चाहिए, मतलब तानाशाह होना है कि जो मैं बोलूंगा पार्टी में वो डिसीजन होगा, गठबंधन होगा तो होगा, इसको टिकट मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन वो ताकत तो आपके पास तब आती है ना जब आपके पास जनाधार हो, आप उस तरह के नेता हो, पार्टी मान के चले कि आपके कारण हम जीत रहे हैं। हाँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्टी के अंदर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनके कारण आज पार्टी उस लेवल पे पहुंची है ना, तब वो इस स्टेज के अंदर पहुंचे कि पार्टी के अंदर वो जो बोलते हैं पार्टी सुनती है कि भाई मोदी और शाह जो बोलेंगे पार्टी के हित में बोलेंगे और ये हमें सत्ता में पहुंचाएंगे, पूरे देश की जनता इनके पीछे। राहुल गांधी कर भी लेंगे तो राहुल गांधी की स्थिति भी देखे ना कि राहुल गांधी के इतने पार्टी के अंदर उनका एक्सेप्टेंस है, संगठन उनका इनका एक्सेप्टेंस है, सहयोगी दल में उनकी इतनी स्वीकारता है क्या, या जनता उनको मान रही है? आप पार्टी की मनमानी करते रहो ना, तो पार्टी आज राहुल गांधी के मनमानी से कहां पहुंच गई? राहुल की तो मनमानी है ना पार्टी। आजा चले, एक आपको इंटरेस्टिंग बयान योगी जी का मैं दिखाना चाहता था, वो भी देख लीजिए। विधानसभा में बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की तुलना करते हुए कमेंट किया कि देश में राहुल गांधी के होने का मतलब भाजपा की जीत की गारंटी और यूपी में अखिलेश यादव के होने का मतलब भी बीजेपी की जीत की गारंटी। और फिर उन्होंने कहा पप्पू और टप्पू में ज्यादा फर्क थोड़ी है। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। और ठीक है, चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। बात हंसी मजाक में कही गई है, लेकिन क्या अगर गंभीरता से इसको मान लिया भाजपा ने तो ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएगी पार्टी? मुझे तो नहीं ले रही अखिलेश जी, इससे बचना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अभी अभी अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके 43 सीटें जीती, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर है नीतीश और नायडू की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां 73, यहां जो सीटें हैं 63 से 65, 68,
75 वहां आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए कम से कम मुझे लगता है, और ठीक है आप धारा प्रवाह बोलते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, हम सब बोलते हैं तो उसमें ऐसा निकलता है, उसमें ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी 111 विधायक और 37 सांसद, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ताकत बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, तो कम से कम कांग्रेस जैसा हाल उत्तर वो प्रदेश में उपचुनाव से उत्साहित है। नहीं, उपचुनाव बिल्कुल, उपचुनाव उत्साह देने वाले हैं जो परिणाम है, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से कभी भी मुख्य चुनाव को ना आंकना चाहिए, ना उसके आधार पर कोई धारणा बनानी चाहिए। हाँ, आपका मोमेंटम बना हुआ है तो उसको ऊंचा रखना चाहिए, थोड़ा हाई मोरल कार्यकर्ताओं का भी रहे, लेकिन अखिलेश यादव को हल्के में लेना, कमजोर समझना, यह ठीक नहीं।